आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फार्मासिस्ट ये डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है, जैसे कि आप जानते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये मेरा ब्लॉग है। मैं हर साल दिवाली पिक देता हूँ, उसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ कुछ नहीं हुए। तब अगर मेरे इसमें जाओगे क्या ब्लॉग में, तो यहाँ पे सर्च बार दिया है, आप वो सर्च करके यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट में ये देखिए, सर्च द ब्लॉग। आप यहाँ पे जो भी स्टॉक का है इसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे सर्च बार में आप डालोगे दिवाली पिक तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दिवाली पिक में मैं दिया था 2018 में, 5 सितंबर 2018 को। जैसा कि आपको दिख रहा है, तब प्राइस था 2567। उसका स्टॉप लॉस में रखा था 1700 और उसमें लिखा भी था बाइंग रेंज फ्रॉम CMP टिल लोअर लो वेर यू कैन गेट फॉर इन्वेस्टर के बारे में यहाँ पे क्लियर कर लिखा था। उसमें मैं क्लेरिफिकेशन देता कि एज पर परसेंटेज वाइज SL इज स्टीप बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग हायर टारगेट बट इट डिड नॉट परफॉर्म वेल, सो कीप ऑन होल्डिंग विथ TSL, क्योंकि ये 2 साल हो गए थे। मतलब ये मैंने सितंबर को अपडेट दिया था 2019 को, और ये 2018 का कॉल था। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने अपडेट दिया था कि एज इट एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। एनीवे, आज देखेंगे डॉक्टर रेड्डी का कैसा है टाइम फ्रेम और कैसा डॉक्टर रेड्डी सेटअप है। मैं आपको डॉक्टर रेड्डी की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये डॉक्टर रेड्डी का डेली चार्ट है। ठीक है, ये आज है 16 अप्रैल 2020। आज का क्लोजिंग दिया है डॉक्टर रेड्डी 3860। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा डेली, वीकली और मंथली में। ठीक है, ये शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हैं। जिसको सीखना है वो देख सकते हैं। इसमें पैटर्न वाइज ट्रेडिंग कैसा किया जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे लेके जाके कैसे लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेल करो स्टॉप लॉस, ट्रेल करो स्टॉप लॉस। तो जिसको देखेगा वो पूरा वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ उसको फायदा होगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा लार्जर फ्रेम लेके चलता हूँ डेली में। मैं आपको कॉल कौन से बेसिस पे देता, क्योंकि उसमें मैंने चार्ट नहीं रखा था, तो अभी कॉल कौन से बेसिस पे दिया था वो भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एज इट अभी मैं डेली की तरफ थोड़ा लार्जर फ्रेम लेता हूँ, लार्जर पिक्चर लेता हूँ। ये जो डेली है, देखो ये एक ब्रेकआउट जैसा था। ठीक है, यहाँ पे था और ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस से था। उसके बाद जो भी मतलब ब्रेकआउट पे जो ट्रेड होते हैं, ये ट्रेड याद रखिए हमेशा, जो भी ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुल ट्रेड नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया तो आपको ट्रेड करके मिल जाएगा पैसा। आपको ये ध्यान देना है, आपके जो भी लर्निंग इंडिकेटर्स आप जो भी यूज़ करते हैं आपको ये यूज़ करना है। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया था। दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर ही दिया था। तो एक क्लोजिंग बेसिस पे जो मिलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट यहाँ पे होने के बाद वापस से रिटेस्ट आया लाइन पे, उसके बाद ऊपर जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा पैटर्न हो जाता है ब्रेकआउट का ट्रेड, मतलब और अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है। वो याद रखिए, जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। तो एनीवे, ये एकदम शॉर्ट टर्म था। ये यहाँ पे 20 फरवरी 2020 से लेके इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद आज जो चल रहा है वो, इसके पहले और एक पैटर्न दिखा था, वो भी डेली में ही दिखा था। आपको मैं दिखाता हूँ डेली में। हम अब भी है जो वो डेली में ही है। तो अभी ऐसा कि देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपर कप और हैंडल का पैटर्न बना था। जो 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 एक कप और हैंडल का जो टारगेट होना चाहिए था वो बराबर यहाँ पे अचीव हुआ है। ठीक है, ये डेली में। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया था। ठीक है, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसा है क्या है वो भी एक देख सकते हो। या तो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है हमेशा, अब याद रखिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हो, ये देखो मैं जैसे कि आपको रिटेस्ट का एक बोला था थोड़ा पहले, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और बराबर ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट हुआ था। तो अगर आपको ब्रेकआउट के बाद मिस करते हो स्टॉक, अगर रिटेस्ट पे लेते हो तो एकदम स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है, जैसे कि ये पैटर्न बना था। और ये रिटेस्ट के बाद बराबर वही टारगेट पे मीट हुआ जो कप ऑन हैंडल का जो टारगेट में होता है। उसके बाद ये नहीं हुआ, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ा, तो आप अपना स्टॉप लॉस जैसा कि दिख रहा है आपको, ये जो टॉप्स है ना, यहाँ पे आप लेके चल सकते थे। तो ऐसे करके स्टॉप लॉस बढ़ाते हैं आपका ट्रेलिंग। और एज पर रिस्क एपेटाइट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। कोई जो लॉन्ग टर्म के लिए लेता है उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है। तो डिपेंड होता है इंडिविजुअल पे। तो कप एंड हैंडल का प्रॉपर ब्रेकआउट था। और मैं कॉल कौन से बेसिस पे दिया था आपको स्टार्टिंग में, दिवाली कॉल, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हम अभी भी डेली में ही है
तो आपको इसमें आपको दिख रहा होगा, पिंक लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, बाद में ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये सब लाइन दिख रहा है, वो आपको धीरे धीरे कनेक्ट होगा। तो हम है अभी वीकली में, जैसे कि आपको ये रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में वीकली में थोड़ा लार्जर फ्रेम में या तो मंथली में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने वो डेली के क्लोजिंग बेसिस पे कॉल दिया था, जो पिंक लाइन में मैंने एरो किया था ना वो, और यहाँ पे डेली में उसने काफी मूव दिया था। जब मैं बोला था ना रेंज में, तो अगर किसने मिस किया रहेगा तो कोई अपने रडार में रखता है स्टॉक्स, अगर आपके अभी जो भी एप्लीकेशन यूज करते होगे, जो भी ट्रेडिंग फॉर्म में, ब्रोकिंग फॉर्म में, उसमें आप नोटिफिकेशन में डाल सकते हैं, तो वो ये दिन था आने का। बट एनीवे वो इतना जब गिरता है तो किसी किसी को डर भी लगता है, और जो ले सकता है, जो इन्वेस्टर है, मतलब जिसको रिस्क लेता है जो भी है, वो उस दिन ले सकता है। वो डिपेंड हर एक पर अलग है, किसी किसी को डर भी लगता है कितना गिरा, क्यों, क्या हुआ, कभी क्लैरिफिकेशन आया, क्या हुआ मार्केट में, तो काफी अच्छा करेक्शन हुआ था। तो एनीवे ये यहाँ पे मैंने कॉल दिया था, ठीक है, और मेरे को ये एक्सपेक्टेड था ये ब्रेकआउट होने का वीकली में, बट हुआ नहीं हमेशा कैसा। तो उसके बाद देख रहे हो आप वीकली में है हम, तो अब 1 2 3 वीक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद उसका मूव चालू हो गया, और ये डेली में ये जो ट्रेंड लाइन था, मतलब नीचे की तरफ देके गया। तो एज इट इज अभी जो पिंक लाइन दिख रहा है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में कनेक्शंस बताऊंगा। तब वीकली में जो ट्रेंड लाइन बनाया है, देखो ये यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ये अपर ट्रेंड लाइन है और ये इसका लोअर ट्रेंड लाइन है। अब देखिएगा वीकली में इसने काफी बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे, तो ये अच्छे बेस बनते गए उसके, दिख रहा है आपको, ये सब बेस बनते गए। तो ये जो भी वीकली में बनते गए, वीकली में उसके बेस बनते गए, और यहाँ पे आपको दिखा होगा डेली में काफी बार उसने ब्रेकडाउन दिया है, मतलब 1 2 वीक ब्रेकडाउन दिया है, पर सस्टेन किया है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। तो एक स्ट्रांग बेस आप बना के पकड़ सकते हैं, क्योंकि काफी बार कोशिश किया पर वो टूटा नहीं। तो ये बेस एज ऑफ नाउ है। पर एनीवे अब एक ब्रेकआउट दिखा है मुझे वीकली में, तो आपको शायद मैं वीकली में दिखाता हूँ आपको। तो ये एज ऑफ नाउ ये ट्रेंड लाइन का जो मेजर रेजिस्टेंस था, अपर ट्रेंड लाइन ये भी क्रॉस किया है, और ये आप पकड़ के चल सकते 3700, जो आज का क्लोजिंग है 3860 का, तो अब 3700 ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। और एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, मैं आपको बताऊंगा एक मिनट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जैसे कि आप पकड़ सकते हो, यहाँ का जो टॉप था यही आप पकड़ के सकते हो, 3700 के आसपास पकड़ सकते हो। वीकली है तो वीकली मतलब पूरा वीक होने के बाद, और जैसे कि आपको पता ही है ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है वीकली में, अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। तो 3700 वीकली क्लोजिंग में अभी अगर जिसको शॉर्ट टर्म जो भी किया है 3700 एक पकड़ के चल सकते हो। बेचना या नहीं वो बाद में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हम वीकली में हैं अभी भी, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, पिंक लाइन ये दिख रहा है आपको, ये टॉप 2016 का और ये टॉप, ये ब्रेकआउट है। तो जैसा कि मैं आपको ये ट्रेंड लाइन जो पहले बताया था, बेचना है कि नहीं बेचना है, ये ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट अभी तक तो क्रॉस किया है, बट वीक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक बता नहीं सकते। अभी पॉसिबल है अगर जिसने भी होल्ड किया है, तो आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका आप ये पकड़ के चल सकते हो 3400 से लेके 3200 से लेके 400 के बीच में आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, ठीक है, आप यहां से लेके यहां पे ऑलमोस्ट एक कम से कम अभी 5000 तक जाने का चांसेस है, पर 5000 के पहले भी और भी कुछ रेजिस्टेंस है। अब याद रखिए ब्रेकआउट होने के बाद और टारगेट मीट होना टोटली डिफरेंट होता है। हर एक टाइम पे आपको रेजिस्टेंस देखना है, डेली, वीकली, मंथली, जितना लंबा टाइम फ्रेम का आप रेजिस्टेंस देखोगे उतना ही आपको टारगेट मीट होने के लिए अच्छा लगेगा। तो अब ये 5000 जाएगा है कि नहीं जाएगा, मैं आपको कुछ और रेजिस्टेंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा 5000 मिल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूं एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा लार्जर फ्रेम लेता हूं। हम अभी भी वीकली में ही है, तो जैसा कि मैं आपको बताया हूं, ये एक ब्राउन लाइन है, ये ब्राउन लाइन का कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कैसा है। ये ब्राउन लाइन कनेक्शन है 4100। तो अभी ये ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, उसका आपको मैं सपोर्ट बता दिया हूँ। पिंक लाइन का भी सपोर्ट बता दिया हूँ। अभी इसका आने वाले दिनों में अगर ये सब सही होता है तो आने वाले दिनों में ये ब्राउन लाइन है जो आज के डेट में 4100 से लेकर 200 है, वीकली है अभी भी, तो आप वीकली पूरा पकड़ के चलिए। 4200 के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है 4300 से लेके 4200 से लेके 4400, ये जो आपको दिख रहे हैं टॉप्स, ये उसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली के। और ये ब्राउन लाइन कहां से कैसे कनेक्ट हो रहा है मैं आपको मंथली में बताता हूँ।
तो फाइनली हम मंथली में आ गए। वही लाइन एज इट इज वैसे के वैसे ही है। तो ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन लाइन जो अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, उसके बाद ये मूवमेंट था और ये यहाँ पे से उसने रिवर्सल लिया था। तो एक मेरा एक रीजन था, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, वो कॉल के टाइम पे मुझे लग रहा था कि वीकली में ब्रेकआउट देगा, पर एनीवे हुआ नहीं। पर बुरा नहीं हुआ है, जिसने भी लिया रहेगा उसका फायदा ही हुआ रहेगा, जिसने भी लिया रहेगा उसका फायदा ही हुआ रहेगा आपको अभी तक। ठीक है, तो ये ब्राउन लाइन मैं आपको थोड़ा लार्जर फ्रेम देता हूं तो आपको समझेगा कि ब्राउन लाइन कितना इंपॉर्टेंट है अभी। तो हम ये लार्जर फ्रेम में है, जब तक अब तक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो ये दिख रहा है आपको, ये मंथली इसके जो सपोर्ट थे और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। तो जो भी मैं 5000 जो टारगेट बोला था, ब्रेकआउट का जो पैटर्न है उसके सबके डेली वीकली ड्यूरेशन बता दिया। अभी ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए मंथली काफी लंबा हो जाता है। मंथली में शायद वो 5000 टच करके भी आ जाए, बट ये अपने रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, ये ब्राउन लाइन जो मैं आपको लेवल बताया। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू। तो ये एज ऑफ नाउ डॉक्टर रेड्डी का, तो एज ऑफ नाउ ये डॉक्टर रेड्डी का पूरा डिटेल एनालिसिस था, जिसमें डेली वीकली मंथली लेके गया। आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर आगे जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।